सब साथी यहाँ इकट्ठे हैं। तो मुख्य रूप से तो जैसे अभी बात हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पूरे भारतवर्ष में एक विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका आयोजन जो है वो कल शुरुआत हुई है इसकी। और इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत झारखंड के एक बहुत ही आदिवासी गांव, पिछड़े गांव से 15 नवंबर को की थी। और कल पूरे भारतवर्ष में इसकी शुरुआत हुई है। और करनाल जिले में भी कल जो इसका शुभारंभ हुआ है वो सालवन गांव से हुआ है। और आज ये यात्रा जो है हमारे विधानसभा के गांव फरीदपुर में आ जाएगी। तो इसमें तो मेरा आप सबसे इतना ही आग्रह है, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की हर योजना का लाभ लोगों को मिले। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जिसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई हुई है, वो योजना हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसका लाभ पहुंचना चाहिए। और इसमें हम भी अगर अपनी कोई भूमिका इसमें अदा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जैसे कि अभी सुभाष जी ने बताया कि जहाँ पर भी ये यात्रा होगी वहाँ पर हमने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जितने लोगों को भी हम इसमें जोड़ सके उनको जोड़ के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने काम को लेकर, जो भी योजना है, किसी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा वो भी अपने वहाँ पर कागज लेकर जाए। किसी को योजना का लाभ मिलने में कोई और किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो वो भी वहाँ पे अपना दर्ज करवाए। या कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो इस प्रकार से जब हम सबसे संपर्क करेंगे तो वहाँ हमें बहुत सारे इस प्रकार की बातों की जानकारी मिलेगी। और कुछ लोगों के कागजों में भी कुछ कमियां हैं तो वो भी अपना वहाँ पर जब कागज लेकर जाएंगे तो कुछ कामों का तो मौके पे समाधान हो जाएगा, और कुछ काम ऐसे होंगे जो सरकार के पास भेज दिए जाएंगे और सरकार फिर उनको आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी। तो मेन इसमें बात है, होने वाला काम जरूर होगा और कोई काम नहीं होने वाला होगा जानकारी दे दी जाएगी कि भाई ये काम इस कारण से नहीं होने वाला है। तो ये योजनाओं से संबंधित बात है। अब कितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब आदमी के लिए योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, मजदूरों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं। तो हर वर्ग के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी जन जन तक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को का लाभ पहुंचाने के लिए पूरे तरीके से वचनबद्ध है। और मैं समझता हूं कि इतनी गंभीरता से आज तक की किसी भी सरकार ने काम नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये उसका प्रमाण है कि आज पूरे भारतवर्ष में हर गांव में आज सरकार की योजनाओं को लेकर पूरा सरकारी अमला ये जा रहा है। इतना बड़ी एक्सरसाइज आज तक किसी भी सरकार ने करी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि पिछली सरकारें घोषणाएं तो बहुत करती थी मगर वास्तव में वो धरातल पर जो योजनाएं हैं वो उतरे, उसके लिए कभी गंभीरता से कोई काम नहीं करता था। और ये भी सत्य है कि कभी भी किसी भी सरकार ने इतनी गंभीरता से योजनाएं नहीं बनाई, इतनी गंभीरता से व्यवस्थाओं के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम सबसे मुश्किल काम होता है। व्यवस्थाओं को भी अगर ठीक किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और जब व्यवस्थाओं को ठीक करने पे चले तो उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। वो दिक्कत भी आज जो है उनको भी ठीक करने पे चले हुए हैं। आज अगर हम परिवार पहचान पत्र की बात करें, परिवार पहचान पत्र हमारी सरकार ने ये इसलिए लेके आए कि इससे पहले हम जानते हैं पिछली सरकारों में कैसे काम होते थे। एक अमीर आदमी का बीपीएल बन जाता था, कोठी वाले का गरीब आदमी रह जाता था। तो गरीब आदमी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये तो मानवता की भी बात है कि कोई आदमी अगर किसी का हक मारता है तो कहते हैं उसके साथ बहुत ही बुरी बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सब चीजों को ठीक करने का काम किया। और जो पुरानी जनगणना जो मुंह देखमा बनी हुई थी उसके हिसाब से जो बीपीएल बने हुए थे उससे आगे बढ़ के परिवार पहचान पत्र को लेकर आए, और परिवार पहचान पत्र से लगभग 19 लाख नए बीपीएल
जो है कार्ड नए हरियाणा के अंदर बनाए हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी प्रकार से अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जितनी भी ऑनलाइन सर्विस है, वो पोर्टल बनाने की बात है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, चाहे वो हमारे जो बाकी मुआवजे की बात है, बाकी सारी चीजें हैं, तो ये सारी, चाहे बीमे की बात है, तो ये सारी चीजों को भी ऑनलाइन करके पोर्टल के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाई है। और इन सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रहती हैं। जो कमियां हैं उनको लगातार सरकार ठीक करने लग रही है। और अगर मैं बुढ़ापा पेंशन की, दूसरी पेंशन की बात करूं, तो आप अगर पिछला आंकड़ा उठाकर देखो तो जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय बुढ़ापा जो पेंशन थी वो 1,000 रुपए थी। आज कितनी है? 3,500। और 1 जनवरी को कितनी हो जाएगी? 3,000। उससे पिछली 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कितना बढ़ाया? केवल 500 रुपए। उन्होंने 500 रुपए बढ़ाया 10 साल के अंदर। और हमारी सरकार 9-9.25 साल के अंदर कितना बढ़ा रही है? 2,000 रुपए। तो ये सारी बातें समझने की है। पुरानी पेंशनें जो है किसी को मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, लोग धक्के खाया करते थे, कभी किसी के पीछे फिरो, कभी किसी के पीछे फिरो। आज 100 का 100% पेंशन का पैसा, दूसरी योजनाओं का पैसा 100 का 100 खाते में जाने लग रहा है। यानी बढ़ा भी ज्यादा दिया और मिलना भी आसान हुआ। यानी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार से पहले की 10 साल के अंदर 1,087 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया किसानों को, और हमारी सरकार ने अब तक मेरे ख्याल में लगभग 13,000 करोड़ रुपया अभी तक दे चुके हैं 9 साल के अंदर। यानी कितना बड़ा अंतर है। पहले चेक आया करते थे 500 रुपए के, 200 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के, ऐसे मुआवजे के चेक हमने खुद देखे। और आज सरकार ने कितना एक सिस्टम को ठीक करा है। हमारी सरकार आने से पहले 2 फसलें एमएसपी पे बिकती थी, आज 14 फसलें एमएसपी पे बिकती है। कितना बड़ा अंतर है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि विपक्ष केवल जो है समाज को भड़काने का काम करता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की बात करता है। आंकड़ों के ऊपर ही हमारे से बात नहीं कर सकते। चाहे विकास की बात ले लो, चाहे व्यवस्थाओं की बात ले लो, हम भी इस बात को मानते हैं। मीडिया सारा कवर करने लग रहा है और मैं खुल के इस बात को बोलता हूँ, आज अगर व्यवस्थाओं को ठीक करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीरता से ठीक करने का काम कर रही है। और अगर छोटी मोटी कोई कमी है, अगर छोटी मोटी कोई कमी है, वो मुद्दा नहीं हो सकता। मुद्दा वो है कि इससे पहले किसने गंभीरता से, इस नियत के साथ, इस सोच के साथ व्यवस्थाओं के ऊपर काम किया। इन्हीं के एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सम्मानित एक समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बयान दिया था, 100 पैसा चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। मगर 15 पैसे की जगह 100 का 100 पहुंचे, ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये किया अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि हम जिम्मेवार साथी बैठे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार, हमारा संगठन केवल समाज सेवा के लिए है और राष्ट्र निर्माण के लिए है और विकास के लिए है। ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के अंदर हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस यात्रा के अंदर जो अलग अलग स्टॉल लगेंगे, योजनाओं के नाते उनको लाभ मिले, और जितना भी हम कार्यकर्ता मिलके इसमें लोगों का लाभ करवा सकते हैं, फायदा करवा सकते हैं, मैं समझता हूं यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा उद्देश्य होना भी चाहिए। और यही मैं समझता हूं कि एक सेवा का कार्य हमें अगले दिनों में करना है। जिस गांव में भी यात्रा है, उसके वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरे सक्रिय होकर वहां पर एक एक आदमी से संपर्क करके उनको वहां पर ले जाने का काम करना है। और जिसका जो काम है वहां पर उस काम को करवाने का प्रयास करो। होने वाला काम मौके पे होगा, कुछ और होने वाले काम जो समय लगने वाला है, समय लगेगा। जो नहीं होने वाला काम है, किसी को झूठ नहीं बताया जाएगा। ये हमारी पार्टी का एक स्पष्ट एक स्टैंड है। पुरानी सरकारों और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि लोगों को बहका बहका कर उनको जो है पीछे भगाना। नहीं, होने वाला काम निश्चित होगा, नहीं होने वाला काम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इतनी बात आप सबके बीच में कहनी थी। और दूसरा इसका उद्देश्य ये भी है कि जितने ज्यादा लोग वहां आकर जो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को, उसके माध्यम से वहां पे फिल्म देखेंगे, सारी जानकारी लेंगे, तो उनकी जागरूकता बढ़ेगी। जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतना ही वो और आने वाले समय में योजनाओं का लाभ ले पाएगी। तो मुझे इतनी बात आप सबके बीच में करनी थी। और सभी जिम्मेवार साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दिनों में जितने दिन ये यात्रा चलेगी, हम सब पूरे सक्रियता से अपना काम करेंगे, चाहे अपने गांव के अंदर हमें करना है
और जो जिम्मेवार साथी है वो 5-5, 7-7 गांव आसपास उसको भी कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।